रहे हैं, ये एक बार के लिए औरतें खा पी लेना, दैट इज वे बेटर एज कम्पेयर टू अपने वजाइना से इन केमिकल्स को कॉन्टैक्ट में आने देने से। यस, वेल 1999 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें कुछ फीमेल सब्जेक्ट्स को इक्वल क्वांटिटी में एस्ट्रोजन, जो एक हार्मोन होता है, उसकी डोजेस को एडमिनिस्टर किया गया था। आधी औरतों को एस्ट्रोजन ओरली यानी कि मुंह से निगलने बोला था और आधी औरतों को वजाइना के थ्रू एडमिनिस्टर किया था। अब बिलीव नहीं करोगे, लेकिन जिन सब्जेक्ट्स को वजाइनली डोज दिया गया था ना, उनके ब्लड में एस्ट्रोजन लेवल 10 टाइम्स हायर था एज कम्पेयर टू वो औरतें जिन्होंने इसे ओरली पिया था। कहने का मतलब है कि जो वजाइना की स्किन होती है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है और बाकी के बॉडी के स्किन के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा परमिएबल भी होती है, एब्जॉर्बेंट होती है। एंड इसीलिए डॉक्टर्स खुद ये कहते हैं कि वजाइना के स्किन पे कोई भी केमिकल टच करना उस केमिकल को खुद खाने से भी ज्यादा डेंजरस है। सो नाउ यू गेट इट राइट, सवाल लिटरली भारत की आधी आबादी की जान का है, लेकिन इसके बावजूद इस इशू पे इतना केयरलेसनेस क्यों? देखो, एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ। सो एज इट टर्न्स आउट कि इंडिया में सैनिटरी पैड्स का केमिकल कंटेंट के लिए कोई क्लियर रेगुलेशंस है ही नहीं। इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली अगर आप सैनिटरी पैड्स का पैकेट देखोगे ना, तो उस पे इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट ही नहीं होता है, क्योंकि सैनिटरी पैड्स को मेडिकल प्रोडक्ट की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। बट वेट, लूपहोल प्रोसेस का ये है कि मेडिकल प्रोडक्ट्स को इंग्रेडिएंट लिस्टिंग से छूट है, एंड यही तो है इसका सबसे बड़ा स्कैम। लेकिन यार एक प्रॉब्लम है, ये सब जितने भी इश्यूज है ना, ये सारे के सारे तो सिम्टम्स है। अगर हमें इस इशू को हमेशा के लिए फिक्स करना है तो हमें बीमारी की जड़ पर हमला करना पड़ेगा। बट बीमारी क्या है? पीरियड्स को लेकर मानसिकता। आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन हिस्टोरिकली औरतें पैड्स की जगह पे क्या यूज करती थी पता है? मिट्टी, राख, मॉस। इसके बाद अलग अलग टाइप के कुछ मेंस्ट्रुअल रग्स या फिर क्लॉथ यूज होने लगे जिनको क्लीन करके रीयूज करना पड़ता था। बट ये ऑब्वियसली स्टेबल नहीं रहते थे, सो कुछ समय बाद इसके लिए कुछ ऐसे सैनिटरी बेल्ट्स भी मार्केट में आ गए थे। अब इसे देख के ही मालूम पड़ा कि कोई भी इससे कंफर्टेबल कैसे रहेगा। सो ये कंफर्ट के इशू को ही फिक्स करने के लिए इन्वेंशन हुआ सैनिटरी पैड्स का, जो कि इंटरेस्टिंगली वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कुछ नर्सेज ने किया था, वो भी आदमियों के लिए। देखो, घायल सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए उस समय सेल्यू कॉटन नाम का एक एब्जॉर्प्टिव मटेरियल यूज होता था। तब कुछ नर्सेस को रियलाइज हुआ कि ये मटेरियल तो मेंस्ट्रुअल ब्लड को भी सोक करने के लिए एकदम परफेक्ट है। एंड ऐसे ही द फर्स्ट सैनिटरी पैड वाज मेड, एंड देन स्लोली 1970s तक आज जैसे सैनिटरी पैड्स यूज होता है, जो स्टिक ऑन पैड्स वाले होते, वैसे भी मार्केट में कमर्शियली आने लग गए थे। बट पैड्स इन्वेंट होने के बावजूद भी, फीमेल हाइजीन का ये इतना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होने के बावजूद, पीरियड्स और पैड्स हमारे सोसाइटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टैबू थे। इनफैक्ट पीरियड्स ये शब्द ही नेशनल टेलीविजन पर पहली बार सीधा 1985 के एक एड में आया था। कोर्टनी कॉक्स, आई एम श्योर सब जानते हैं, फ्रेंड्स की द फेमस मोनिका कैरेक्टर, इसने इसे फर्स्ट टाइम टेलीविजन पे ये वर्ड को यूज किया था। Remember, there's a feeling with Tampax. It can actually change the way you feel about your period. इनफैक्ट आज भी क्या आपने नोटिस किया है, बहुत समय तक सैनिटरी पैड्स के एड्स में ब्लड को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्लू जेल जैसा लिक्विड दिखाया जाता था। एंड इफ यू थिंक अबाउट इट, एक टॉप सैनिटरी पैड्स के ब्रांड का नाम भी विस्पर है। I mean, क्या आपको ये आयरॉनिक नहीं लगता? फिल्मों में तो ब्लड शेड और वायलेंस देखना बहुत पसंद है सबको, लेकिन एक वुमेन की लाइफ का इतना ज्यादा नेचुरल और नॉर्मल फेस को लेकर लोग इतने ज्यादा ट्रिगर क्यों हो जाते हैं? एंड यू, इसके रिगार्डिंग स्टैट्स भी बहुत कंसर्निंग है। इंडिया में 70% गर्ल्स अपने फर्स्ट पीरियड्स आने पर मेंस्ट्रुएशन क्या होता है उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी ही नहीं होती। 28% इंडियन वुमेन ने पीरियड्स के दौरान आइसोलेशन फेस किया है, एंड 3.3 करोड़ इंडियन गर्ल्स तो अपना फर्स्ट पीरियड्स आने पर स्कूल जाना ही छोड़ देती है। इनफैक्ट पीरियड्स को लेकर टैबू इतना ज्यादा है कि आज की तारीख में पीरियड्स के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस में कुछ 5000 यूफेमिज्म्स है, यानी कि कोड वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे इंग्लिश में से कोड वर्ड दिया गया है शार्क वीक, क्योंकि द पेन इज एज बैड एज अ शार्क बाइट। गेट इट? फ्रेंच में इसे कहते हैं लेस एंग्लिश ऑन डबाक। मेरा फ्रेंच इग्नोर करना, लेकिन इसका मतलब है द इंग्लिश हैव लैंडेड। एंड इंडिया के कई सारे रीजनल भाषाओं में भी पीरियड्स के लिए कुछ कोड वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हिंदी में कभी कभार इसे कहते हैं महीना चढ़ जाना, तमिल में इसे कहते हैं पुरातु आई, और मलयालम में पुराता कुका। दोनों का मीनिंग है आई एम आउटसाइड। मराठी में इसे कावड़ा शिवण्याला कहते हैं, यानी कि कौवा छू के चला गया। नाउ एज फनी एज इट मे साउंड, लेकिन माय पॉइंट इज कि जब ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड स्पेशली हमारे देश में ही इस बायोलॉजिकल प्रोसेस को लेके इतना ज्यादा स्टिग्मा, इतना टैबू, इतना शेम अटैच्ड होगा, तो क्या सही में आपको लगता है कि कोई इस मुद्दे पर बात भी करना चाहेगा? भले ही इस इशू पे कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, चीजें सामने आएगी ही नहीं। एंड ये बात, जैसे मैंने कहा, लिटरली आधी इंडिया की आबादी की जान की हो रही है। इनमें मौजूद इतने डेडली केमिकल्स होते हैं। चलो पहले स्टार्ट करते हैं थैलेट से। सैनिटरी पैड्स को क्लीन और वाइट अपीयर करवाने के लिए उसे ब्लीच करना पड़ता है, एंड उसी के लिए यूज किए जाते हैं ये थैलेट्स। ये पैड्स की सॉफ्टनेस और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाते हैं। लेकिन थैलेट मॉलिक्यूल्स की प्रॉब्लम ये होती है कि वो प्रोडक्ट से बाउंड नहीं रहते, जल्दी से डिटैच हो जाते हैं।
एंड इसीलिए वो बॉडी में भी जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब लंबे समय तक इसका एक्सपोजर होने पर ये रिप्रोडक्टिव, न्यूरोलॉजिकल एंड इवन कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं एंड इन फैक्ट ये ब्रेस्ट कैंसर जैसे डिजीजेस से भी लिंक्ड होते हैं। नेक्स्ट है VOCs यानी कि वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि पैड्स को बेसिकली एक अच्छी फ्रेग्रेंस देते हैं। ये इजीली इवेपोरेट होकर वजाइनल स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन इसके लॉन्ग टाइम एक्सपोजर से पैरालिसिस और मेमोरी लॉस जैसे न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स तक हो सकते हैं एंड वर्स्ट केस सिनेरियो तो अगेन वही है, कैंसर हो सकता है। अब ये सब के अलावा पैड्स में पेस्टिसाइड्स और प्लास्टिक्स भी पाए जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि सैनिटरी पैड्स को लीक प्रूफ बनाने के लिए इनमें 4 प्लास्टिक बैग्स के बराबर का प्लास्टिक यूज किया जाता है एंड इन प्लास्टिक बैग्स को डिकम्पोज होने के लिए 500 से 600 साल लग सकते हैं। मतलब आपकी हेल्थ के साथ साथ ये एनवायरनमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा बर्डन, क्योंकि इंटरेस्टिंगली अगर कैलकुलेट करें तो एक एवरेज औरत अपने लाइफ के 10 साल पीरियड्स में ही बिताती है एंड ये ड्यूरेशन भी अभी और बढ़ते जा रहा है, क्योंकि आजकल तो 7-7 साल की लड़कियां भी प्यूबर्टी हिट कर रही है। यस, इसके अलावा क्या आपके पास कोई और ऑल्टरनेटिव है रेगुलर पैड्स के अलावा, तो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, बिकॉज आई डोंट थिंक सैनिटरी पैड्स और उसके केमिकल्स पे कोई इतना सोचता भी है। इसलिए प्लीज जितना हो सके इस वीडियो को अपने सारे फैमिली मेंबर्स पे शेयर करो। जय हिंद। आवाज आ रही है मैम मेरी? हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर ये जो सैनिटरी नैपकिन और इंटीमेट वॉश के बस वो स्क्रीन शेयर कर दो, उसी के बारे में बताना ज्यादा तो। हाँ मैम, अभी हाँ अभी मैं मीटिंग में हूँ। मैं श्यामली उम्मत तो सलीम को मैं होस्ट बनाता हूँ, तो सलीम के पास मैंने भेज रखा है। तो सर सलीम कोई जी दिक्कत नहीं सर, मैं शेयर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर। कर हाँ दोगे? वो इमेज शेयर कर देना बस, हाँ वो सर, स्क्रीन पे। मतलब आप मुझे होस्ट कर बना दो, अभी कर देता हूँ सर। एक मिनट मैं सलीम को होस्ट बनाता हूँ। तो होस्ट मैंने होस्ट बना दिया आपको। अब ओके थोड़ा सर, सा मैं मैं कर बताना देता हूँ। चाहूंगा कि एक मिनट सलीम जी, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, तो आज की जो मीटिंग ध्यान से देखें, क्योंकि आज की जो मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर हर घर में महिलाएं, हमारी बहन बेटियां हैं, तो उस मीटिंग को कविता कुंडू जी, हमारी जो डायमंड डायरेक्टर है, उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है। अपना डायरी पेन लेके बैठे, क्योंकि आपके पास आगे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ओवर टू कविता मैम। तो कविता मैम शुरू कीजिए आप। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मेरी सभी लीडर्स जो सुन रहे हैं, रिक्वेस्ट है प्लीज वो अगर जेंट्स है तो अपनी वाइफ, अपनी बेटी उसको भी साथ जरूर बिठाएं, क्योंकि उनसे रिलेटेड ही है आज सीखना। उनको भी ये नहीं है कि आज वाइफ को बिठा दिया, बेटी को बिठा दिया और मैं खुद नहीं बैठूंगा। सभी को बैठना बहुत जरूरी है, क्योंकि वीडियो जो स्टार्टिंग में दिखाई इसका रीजन ही यही था कि जो हमारे एक अंधविश्वास ही कहेंगे कि इस चीज को लेकर, पहले भी हम क्या था, सैनिटरी नैपकिन लेने जाते हैं तो कैसे हमें ब्लैक पॉलिथीन में या ब्राउन पॉलिथीन में डाल के दिया जाता, मतलब इसको छुपा के हम ऐसे रखते थे जैसे कोई, मतलब ये ऐसी चीज है कि हम इसको दिखाने नहीं, शर्मिंदगी महसूस होने की वो चीज। तो अभी सभी ने सुना सैनिटरी नैपकिन, जो सारी ब्रांड के आपको सैनिटरी नैपकिन जो दिखाए गए, क्या था उसके अंदर? एक ऐसा टॉक्सिक डाला हुआ था थायलेट्स, जो बार बार में उसने बताया है, जो अभी वीडियो चलाया था। वो क्या चीज है कि उससे उन्होंने बताया कि क्या क्या आवाज आ रही है मैम, कंटिन्यू करो आप।